हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक टाइम। इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ क्रिप्टो से रिलेटेड जो कंटेंट सब है शेयर करता रहता हूँ। एंड आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे सीड फ्रेज क्या होता है एंड ये सीड फ्रेज कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये खो जाता है तो क्या होता है, रिकवर हो सकता है नहीं हो सकता है, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे जाना क्रिप्टो क्या है, उसके बाद ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, बिटकॉइन कैसे काम करता है, इथेरियम का एक्सप्लेन किया, एंड यहाँ पे ऑल्ट कॉइन क्या होता है उसके बारे में जान लिया, एंड उसके बाद स्टेबल कॉइन, एंड उसके बाद क्रिप्टो वॉलेट के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम लोगों ने अपना वॉलेट को सिक्योर करने के लिए जो मेन चाबी है वो किस तरह से काम करता है, एंड ये जो सीड फ्रेश होता है वो क्या है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली बताऊंगा। तो चैनल में पहली टाइम विजिट करो तो यूनिक टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दो। ठीक है, तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग आज की मेन टॉपिक पे। सो गाइस, आज हम लोग जानेंगे सीड फ्रेश आपको क्रिप्टो पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। इसको किसी के साथ शेयर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। नेवर शेयर योर सीड फ्रेश विथ एनीवन। ठीक है, अगर आप लोगों ने गलती से आपका सीड फ्रेश कहीं खो जाता है या किसी और को प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि सीड फ्रेश क्या होती है। ठीक है, सीड फ्रेश क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करता है। सीड फ्रेज खास करके 12, 18 या 24 का सीक्रेट इंग्लिश वर्ड या एक यूनिक कॉम्बिनेशन का होता है, जिसमें आप लोग देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 12 जो ना एक फ्रेज लिख के रखा हुआ है, इस तरह के होगा। ये वर्ड आपके क्रिप्टो वॉलेट की मास्टर की होते हैं। मतलब अगर ये मास्टर की खो जाता है तो आप लोगों का क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों का घर का मेन दरवाजे का जो चाबी खो जाता है तो हम लोग उस चाबी को दोबारा बना सकते हैं या तो उस दरवाज़ा को तोड़ के हम लोग घर के अंदर जा सकते हैं। बट यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में अगर एक बार आपका सीड फ्रेज लॉस हो जाए, दूसरे के साथ शेयर करे, कंप्रोमाइजिंग हो जाएगा तो आपका जितना भी पोर्टफोलियो में अमाउंट होगा वो सारे का सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सीड फ्रेश। वॉलेट एक घर है, सीड फ्रेश उस घर की असली चाबी है। ठीक है, असली चाबी मतलब घर की चाबी तो नकली बन सकता है बट यहाँ पे आपका नकली सीड फ्रेश नहीं बन सकता। ये सब चीज़ नोट कर लेना कि सीड फ्रेश आगे जा करके अपने पास अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को मालूम पड़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सीड फ्रेश जो है कब मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे ही जब आप पहली बार कोई भी क्रिप्टो वॉलेट बनाते हैं तो मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो या फैंटम वॉलेट हो, ठीक है, तब वॉलेट आपको ऑटोमेटिकली सीड फ्रेश जनरेट करके देता है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ होता है, ये वर्ड दोबारा दिखाए भी कभी नहीं जाता। इसीलिए इस वक्त ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई हैव रिटन डाउन द फ्रेज करो या तो इसको सबको नोट डाउन करके रखो, एक एक स्पेलिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर 3 में हम लोग बात कर लेते हैं कि सीड फ्रेश का काम क्या है। ठीक है, तो मेन काम इसका क्या है, तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसका काम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। अगर आपका मोबाइल खो गया या वॉलेट ऐप डिलीट हो गया, मतलब आपके मोबाइल में से वॉलेट का जो ऐप है वो डिलीट हो चुका है या तो आपका मोबाइल कहीं खो गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोगों का जो ये मोबाइल लॉस होगा तो दूसरे मोबाइल में आप लोगों ने उस वॉलेट को रिस्टोर करने के लिए आपके पास जो सीड फ्रेश आपने नोट डाउन करके रखा हुआ है उसी से आप लोग नया फ़ोन में आपके वॉलेट को इंस्टॉल कर सकते हो एंड सेम टू सेम बैलेंस कन्वर्ट होकर इस वाली वॉलेट में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सीड फ्रेश है तो कॉइन वापस मिलेंगे, वरना रिकवर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मतलब आप लोगों का वॉलेट में आप लोगों ने मान लेते हैं $1 मिलियन रखा हुआ है। ठीक है, मान सकते हैं अगर आपका यहाँ पे मोबाइल लॉस होता है और आपके पास सीड फ्रेश नहीं है तो आपका वो सारे का सारा जो अमाउंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, उसको कोई भी रिकवर यहाँ पे नहीं कर सकता है। तो आप लोग ने समझ गया होगा कि सीड फ्रेश का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर आपका सीड फ्रेश लॉस हो गया तो आपका पूरा अमाउंट जो है लॉस हो जाएंगे। अगर है तो आप लोग दोबारा उस वॉलेट को यहाँ पे रीस्टोर इस तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीड फ्रेश इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पासवर्ड सिर्फ ऐप को लॉक करता है। मतलब अगर आप लोगों ने मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या फैंटम वॉलेट है तो आप लोग वहाँ पे अगर पासवर्ड से प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो वहाँ से बस ये
जो है ना वॉलेट ओपन होगा। सीड फ्रेश क्या है, पूरे वॉलेट को कंट्रोल देती है। अगर आप लोगों के पास सीड फ्रेश है, अगर आपका सीड फ्रेश चोरी हो जाता है तो वो सीड फ्रेश डाल के आपके वॉलेट को इजीली एक्सेस करके आपका जितना भी फंड है वो इजीली दूसरे में मूव कर सकता है। तो आप लोगों ने सीड फ्रेश है ना बहुत ही ध्यान से रखना है, इसीलिए इसलिए इसे कभी भी किसी के साथ शेयर बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना सीड फ्रेश किसी के साथ शेयर किया तो आपका जो फंड है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, वो रिकवर करना बिल्कुल ना मतलब कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब चैप्टर 5 में हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है सीड फ्रेश गुम होने का, ठीक है। सीड फ्रेश को गलत जगह सेव करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप लोग अपना सीड फ्रेश को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, टेलीग्राम में सेव करके रखेंगे, या तो ईमेल में सेंड करेंगे, गूगल ड्राइव पे सेव करेंगे, या स्क्रीनशॉट पे करेंगे, ये आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं करना है। व्हाट्सएप में भी नहीं डालना, टेलीग्राम पे भी नहीं डालना, ईमेल में भी नहीं डालना, गूगल ड्राइव में भी नहीं, स्क्रीनशॉट भी नहीं। अगर आपका फ़ोन हैक हो गया तो अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे और आपका जितना भी आपके वॉलेट में फ़ंड होगा वो इजीली हैकर जो है ना आसानी से आपका वॉलेट खाली कर सकता है। तो आप लोगों ने बस ये मतलब ऑनलाइन में तो कहीं रखना ही नहीं है, बस आप लोगों ने अपना सीड फ्रेश को पेपर में डाउन करके लिख करके अपने घर पे कहीं पे सेफ जगह पे रखना हो, यही सबसे बड़ी इसका सावधानी होएगा। अब गाइस आता है कि इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको सेफ तो रखना पड़ेगा ना, ठीक है। उसको सेफ करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने ये नोट कर लेना, पेपर पर क्लियरली लिखकर सेफ जगह पे रखना। मतलब आपका कोई भी स्पेलिंग बिल्कुल गलत ना हो, एक एक वर्ड आप लोगों ने 10 बार चेक कर लेना, बट आपका मिस्टेक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग कॉपीज बनाकर अलग अलग लोकेशन पर सिक्योर रखें। मतलब अगर आप लोगों ने एक कॉपी अपना अलमारी में रखा हुआ है और एक कॉपी आप लोगों ने बुक्स के अंदर रखा हुआ, तो एक अगर खो भी जाएंगे तो एक मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने कम से कम 2 या 3 कॉपी बना करके अलग अलग जगह पे रख लेना। कभी भी ऑनलाइन अपलोड मत कीजिए, ठीक है। अभी गलती से भी अगर आप लोगों ने इसको ऑनलाइन में अपलोड कर दिया तो कभी अकाउंट हैक हो जाएंगे तो कभी भी आपका वॉलेट है वो खाली हो सकता है। किसी को फ़ोटो भी मत भेजिए, ठीक है। मतलब आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट करके किसी कहीं पे भी सेंड बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। क्या कस्टमर सपोर्ट सीड फ्रेश मांगता है? अगर आप लोगों को कोई वॉलेट में दिक्कत होता है, अगर आप लोग यहाँ पे सपोर्ट में बात करते हैं तो क्या सपोर्ट वाले कभी आपका सीड फ्रेश मांगता है हमें अपनी सीड फ्रेश दे देंगे बोल के? ये अगर ये बोलता है तो वो बिल्कुल ही स्कैम है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इस वाले चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है, बिल्कुल स्कैम होगा, तो ये चीज़ को देख लेना। कभी कोई भी जेन्युइन क्रिप्टो वॉलेट कंपनी कभी भी आपसे सीड फ्रेश नहीं मांगेंगे, ठीक है। उसको आपके सीड फ्रेश से कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो कभी वो मांगेगा भी नहीं। अगर कोई टेलीग्राम, व्हाट्सअप या ईमेल में सीड फ्रेश मांगे तो समझ जाना वो सबसे बड़ा स्कैमर है, आपका वॉलेट खाली खाली करने के लिए वो बैठा हुआ है। ये चीज़ आप लोगों ने समझ लेना, ठीक है। अब आप लोगों को हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी को सीड फ्रेश मिल गया तो क्या होगा। ये चीज़ भी एकदम समझने वाली बात है। अगर किसी को सीड फ्रेश मिल गई तो आपकी वो बिना परमिशन के वॉलेट को रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर उसके पास मास्टर की होगा तो वो कभी भी आपका वॉलेट को एक्सेस कर सकता है। कुछ भी मिनट में आपका सारे क्रिप्टो ऐसे दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता है, जो कि रिटर्न होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं होते। योर वॉलेट से अगर हैकर की वॉलेट में चला गया तो वहाँ से वापस आना ये नामुमकिन है, यही ब्लॉकचेन है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ लेना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीड फ्रेश का पावर क्या है, ठीक है। एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर आप लोगों ने सीड फ्रेश का थोड़ा सा भी मिसयूज़ किया तो इसका जो गलती है आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं सीड फ्रेश और प्राइवेट की में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सीड फ्रेश बोले तो पूरे वॉलेट को रिकवर कर सकता है, ठीक है। आपका जितना भी वॉलेट पे जो भी फंड है वो सारा रिकवर कर सकते हैं। एंड प्राइवेट की क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक वॉलेट को एड्रेस को कंट्रोल करती है। अगर प्राइवेट की मतलब जैसे कि आप वॉलेट में प्राइवेट की अलग अलग होता है, अगर प्राइवेट की से वो एक ही वॉलेट को एक्सेस कर सकता है। सीड फ्रेश यानी कि मास्टर की है, प्राइवेट की बोले तो उसका जो ना एक पार्ट है रूम की जैसी। अगर सीड फ्रेश आपकी पूरा घर की चाबी है, मान लेते हैं ये घर है, यहाँ पे आपका डोर है तो इसका चाबी सीड फ्रेश है, तो इसके अंदर का जितना भी रूम है, यहाँ पे मान लेते हैं ये रूम है, तो उसका जो चाबी है प्राइवेट की है, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीड फ्रेश, जिसको आप लोगों ने कभी भी किसी के साथ भी भूल के भी शेयर नहीं करना होता है।
तो गाइस आप लोगों ने सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, सीड फ्रेज क्या है, सीड फ्रेज का यूज़ केस क्या है, सीड फ्रेज अगर खो जाएंगे तो क्या होगा, सीड फ्रेज को किस तरह से अपने को सेव करके रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बिगनर्स के लिए एडवाइस क्या है। मेरा एडवाइस आप लोग देख लो, सबसे पहले तो सिक्योरिटी सीखिए, ठीक है। आपका सिक्योरिटी खुद आपके हाथ में होता है, वो कोई दूसरा आकर के आपको वॉलेट का सिक्योरिटी नहीं देगा। प्रॉफिट बाद में भी कमा सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग सीखेंगे, सिक्योरिटी को सीखेंगे तो प्रॉफिट तो हम लोग बाद में भी मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट सीड फ्रेज खो दी या किसी स्कैमर को दे दी तो आपका क्रिप्टो हमेशा के लिए चला जाएगा, जो कि नॉन रिवर्सल है, ठीक है। कभी रिवर्सल नहीं होगा। नेवर शेयर योर सीड फ्रेज विथ एनीवन, मतलब किसी को भी बिल्कुल ही शेयर नहीं करना है। आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सीड फ्रेज क्या होता है, सीड फ्रेज किस तरह से अपना वॉलेट को सिक्योर करता है, वो सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट यूनिक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक, दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लोग बाय एंड नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अगर चैनल में आप लोग पहली टाइम विजिट कर रहे हो तो यूनिक टाइम चैनल को आप लोगों ने कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना है प्रेस, ताकि आप लोगों को यूनिक टाइम चैनल की सारी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। एंड साथ साथ में आप लोगों ने इस वीडियो को उस दोस्त तक शेयर करना है जो दोस्त क्रिप्टो में बिल्कुल नया है, उसको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो ये चैनल को ही इसको रिकमेंड कर देना, ठीक है। ताकि आप लोगों को सारा चीज़ स्टार्टिंग से मालूम हो जाएगा क्रिप्टो क्या है। यहाँ से मैंने जो है ना बिगनर फ्रेंडली वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, इस चैनल की हेल्प से आप लोगों का कुछ हेल्प हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रख दो। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।